सेंटर और डेंटल ट्रीटमेंट के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सब लोग कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बच्चों के बारे में बात करी थी और उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी बातों में जिक्र करेंगे जिनको यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों का इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जब हमें ये मालूम चल जाता है कि बच्चों को डेंटिस्ट के यहाँ जाने की जरूरत है कि किसी भी तरीके से हो सकता है, मान लीजिए आपने कभी खाना खा के कुल्ला करवाने के लिए बच्चे को लेके गए तो आपने देखा बच्चे के दांत में कैविटी है, या बच्चे ने दर्द की शिकायत करी, या कोई और ऐसा कारण हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि अब तो डेंटिस्ट के यहाँ जाना ही पड़ेगा, पर बच्चे को नहीं मालूम कि आप उसे डेंटिस्ट के यहाँ ले जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे कुछ नियम होते हैं जिससे कि हम बच्चे को डेंटिस्ट के यहाँ जाने के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ा इशू होता है स्ट्रेंजर एंजाइटी का। बच्चे हमेशा घर के एक माहौल में पले बड़े होते हैं, उनको 3-4 लोग देखने की आदत होती है, दादा दादी, नाना नानी, माँ पापा इत्यादि। जब भी हम उन्हें किसी नए व्यक्ति से मिलवाते हैं तो उनके मन में हमेशा एक प्रकार का डर आ जाता है जिसको स्ट्रेंजर एंजाइटी कहा जाता है। तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जब भी आप उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाने वाले हैं बच्चे को, तो पहले से उसकी भूमिका बांटनी शुरू कर दें। उनको बताएं कि डेंटिस्ट कौन होता है, वो आपका फ्रेंड है, वो दांतों का ट्रीटमेंट करता है, उसके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। एक बच्चे के मन में एक फ्रेंडलीनेस डेवलप कर दें। यूं कहना चाहिए एक तरीके से पोलराइजेशन डेवलप कर दीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और उसको सॉल्व करने के लिए उसके पास सारी चीजें हैं। डेंटिस्ट के पास एक चेयर होती है, डेंटिस्ट के पास एक अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके पास दांत के कलर का मटेरियल होता है। ऐसी बातें करके यदि आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे जब एक्चुअल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे कि मम्मी ने या पापा ने या दादाजी ने या नानी जी ने मुझे ये सब बातें बताई थी, तो ये उसी के हिसाब से चल रहा है। आप जब बच्चों को डॉक्टर के यहाँ ले जाने वाले हों उससे कम से कम 1 हफ्ता पहले से यह तैयारी शुरू कर दीजिए कि आपको बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो भूमिका कैसे बांधेंगे? जैसे आप बच्चों को कोई कहानी सुनाइए। जैसे एक बच्चा था बंटी, उसके दांत में एक दिन बहुत दर्द हो गया, वो रोने लगा। तो उसने क्या किया, वो मम्मा के पास रोते रोते गया। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटे, हम तुम्हें एक अंकल के पास लेके जाएंगे जो कि आपके दांत को ठीक कर देंगे। तो इस तरीके से आप बच्चे के सबकॉन्शियस में एक ये मैसेज फीड कर रहे हैं कि दांत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप कहानी नहीं सुना पाते तो बच्चे को कोई कार्टून दिखा दीजिए जिसके अंदर जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका कभी ना कोई डेंटल ट्रीटमेंट हुआ और वो ट्रीटमेंट हमारा अच्छा हुआ हो। ऐसे बहुत सारे कार्टून्स आपको यूट्यूब पे यदि आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि यदि कोई ऐसी क्लिप्स मुझे मिल जाती हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं ताकि आप बच्चों को दिखा पाए और बच्चों की एंजाइटी लेवल थोड़ा सा कम हो जाए। एक कार्टून आता है पेपा पिग का, उसमें वो डॉक्टर्स को दिखाने जाती है, तो उसका एक कार्टून बना हुआ है, यदि आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल ही जाए। इसके अलावा आप उनके साथ रोल प्ले कर सकते हैं। ये रोल प्ले बहुत ही कॉमनली सब जगह किया जाता है। किसी भी चीज को करने से पहले उसका एक मॉकअप किया जाता है, उसको रोल प्ले कहते हैं। रोल प्ले का मतलब क्या हुआ, जैसे मान आप डेंटिस्ट बने और आपका बच्चा पेशेंट बना और आपने कोई भी इक्विपमेंट्स लिए और उसको एक ड्रामा करके कि भाई तुम्हारे मैं दांत में देख रही हूँ या देख रहा हूँ और तुम्हारे दांत में ये दिक्कत है, अब क्या करना पड़ेगा। या बच्चे से बोलिए कि तुम डॉक्टर बन जाओ और तुम मेरा मुंह एग्जाम करो। इससे क्या होता है, बच्चे को एक आइडिया मिल जाता है कि उसे क्या करना है या उसके साथ क्या होने वाला है। आमतौर पर हम बच्चे ऐसा कहाँ करते हुए देखते हैं, जैसे किचन सेट होता है। किचन बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां हमने देखा है कि किचन सेट प्ले करती हैं या डॉल्स का के साथ उनको नहलाती हैं, धुलाती हैं, या एक तरीके का रेगुलर पैटर्न बनता है। तो वो उस कंफर्ट जोन में आ जाती है कि ओके मैं अपने कंफर्ट जोन में, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ चिंता करने की बात नहीं है। तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हर बच्चे के पास ना कुछ सॉफ्ट टॉयज होते हैं। अगर लड़के होंगे तो उनके पास बैटमैन होगा, सुपरमैन होगा,
टेडी बियर होगा, या लड़कियां होंगी तो उनके पास कोई सिंड्रेला होगी या डॉल्स होंगी, या उनका भी कोई टेडी बियर होगा। कोई ना कोई ऐसा सॉफ्ट टॉय होगा जिसको कि जब वो उसके साथ खेलती हैं तो वो कंफर्टेबल प्ले करती हैं या प्ले करते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो ऐसे सॉफ्ट टॉयज को उनको ले जाने दें, साथ में जरूर कैरी करें, क्योंकि इन एडिशन टू हंगर एंड ऑल दोज थिंग्स, कंफर्ट या एक फ्रेंडलीनेस का जो जेस्चर होता है वो अगर सॉफ्ट टॉयज या उनके अपनी कोई पसंदीदा चीज अगर उनके पास होती है तो उससे उनको आ जाता है और उनकी एंग्जाइटी लेवल उससे कम हो जाता है। अगर आपके आस पड़ोस में छोटे बच्चे हैं या आपके कोई भाई बहन है जो छोटे बच्चे जिनका ट्रीटमेंट होने वाला है, उनके कोई भाई बहन है, तो उनको साथ ले जाना ना भूलें, क्योंकि जब एक पीयर प्रेशर होता है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो दूसरे बच्चों से कम्पीट करते हैं या वो जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही बच्चे भी बिहेव करना चाहते हैं। अगर उसके पापा ने उसको बैट ला के दिया है तो पापा मुझे भी बैट ला के दिया, है ना। तो ऐसी बातें जब होती हैं तो बच्चों को जब आप उनके साथ में उनके भाई बहन या कजन, और अगर भाई बहन या कजन नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उनके लिए बहुत मायने रखता हो, जिसकी बात वो मानते हो या जिसको वो नाराज नहीं कर सकते, उनको जरूर। उससे क्या होता है कि जब भी बच्चा थोड़ा सा बिफर जाता है तो कंट्रोल करने में काफी हेल्प हो जाती है। और अगर बच्चा खुश हो जाता है और अगर बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छा होता है तो वो अपना जॉय जो होता है वो उनके साथ शेयर करता है। तो इन सब चीज़ों से करने से बच्चों के जो एंग्जाइटी लेवल्स है वो काफ़ी ड्रॉप होते हैं, ट्रीटमेंट्स काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और बच्चों का जो कंफर्ट लेवल है, जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो डॉक्टर के ऊपर आसानी से बन जाता है। याद रखिए, अगर एक बार बच्चे का ट्रीटमेंट खराब हो गया या एक बार बच्चा अगर डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान उसने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर लिया जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो आगे जाके बहुत बड़ा फोबिया बन जाता है, जिसको हम कहते हैं डेंटल फोबिया। डेंटल फोबिया मतलब कि जहां भी आपने बोला दांतों के डॉक्टर के पास जाना है तो नाजीना मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक प्रीवियस एक्सपोजर था जो कि बहुत खराब हुआ, सारे डॉक्टर आए, सारे कंपाउंडर आए, सब ने मिलकर मुझे इंजेक्शन लगाया। ऐसा नहीं करना। अनकोऑपरेटिव बच्चों को डील करने के लिए अलग एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, बट मोटा मोटी अगर एक बॉल पार्क मैं आपको दूं तो ये 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं, यदि आप इनको कवर कर लेंगे तो बच्चों को कंट्रोल करने में काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा टिप और देके जा रहा हूँ, बच्चों को डीप ब्रीदिंग करना सिखाएं। डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है, डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। बच्चों को जब आप डीप ब्रीदिंग करना सिखाएंगे तो अगर जरा सा भी उनका एंजाइटी लेवल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या डॉक्टर के चैम्बर में जाने से पहले अगर वो एंग्शियस होंगे तो डीप ब्रीदिंग करने से उनकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। एक हमारी नस होती है जो सर से लेके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके पूरे नीचे तक कनेक्ट करती है, उस नस को एक्टिवेट करने से आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, उससे आपको आराम मिलता है। तो डीप ब्रीदिंग करने से शांति मिलती है, वो बच्चों को एक्सरसाइजेस जरूर सिखाएंगे। और यदि इन सब चीज़ों करने के बाद आपका ट्रीटमेंट अच्छा होता है, बच्चे खुशी खुशी घर जाते हैं, तो जाने से पहले डॉक्टर को एक बार थैंक यू बोलना सिखाइए। हो सके तो उनके साथ एक सेल्फी खींचिए और घर जाकर कोई ना कोई एक छोटा सा वार्म अप मैसेज या प्यार भरे मैसेज अपने डेंटिस्ट को दीजिए, ताकि आप में और डेंटिस्ट के बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाए और अगली बार बच्चा खुशी खुशी डॉक्टर को दिखाने के लिए आए। एक और टिप मैं आपको देता हूँ कि बच्चों को ना कुछ गिफ्ट्स अगर वो अपने डॉक्टर के पास ले जा सके, जस्ट एज एन आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज, जैसे मान लीजिए आपने कोई इनको दांत की ड्राइंग एक दे दी, बोले इसको कलर करो, या कोई स्माइलिंग फेस है उसको कलर करो, और ये डॉक्टर अंकल को देके जाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो पहले शुरुआत करता है देने से कि अंकल मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ या ये लेकर आया हूँ, या ये स्माइल मैंने ड्राइंग बनाई है, या मैंने आपके क्लिनिक की ड्राइंग बनाई है। इससे जो बॉन्ड बनता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में वो यूं बन जाता है, और इस तरीके से बच्चे भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर की भी एंग्जाइटी कम हो जाती है, बिकॉज हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग रहता है जब हम बच्चों को डील करते हैं कि बच्चा पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो हर तरीके से तैयार होना होता है। मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आपके लिए काम आएंगी।
आप अपने बच्चों के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे और हम सब मिलके अपने बच्चों का ट्रीटमेंट अच्छे से करा पाएंगे, ताकि वो आगे जाकर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, अच्छे डेंटल फ्रेमवर्क के साथ रहें और एक मुस्कुराती मुस्कान के साथ रहें। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।